पैसा और पावर, इसको लेकर हमेशा भिड़ंत होती रही है। एलडीए एक ज़माने से अपने भ्रष्टाचार को लेकर बहुत चर्चित रहा है। इस पर कब्जे को लेकर अफसरों के बीच एक जंग सी चलती रहती है। बड़ा मलाईदार पद माना जाता है। और इस बार एलडीए एक बार फिर विवादों में है। लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं उसमें इस कुमाऊं विभाग के जो अफसर हैं उनमें और इंजीनियरों के बीच ये वर्चस्व की जंग दिखाई पड़ रही है। हालांकि ये लड़ाई इंजीनियर बनाम आईएएस इस बार सीधी हो चली है, आमने सामने है, क्योंकि एलडीए के चीफ इंजीनियर इंदुशेखर सिंह को रिटायरमेंट के 7 दिन पहले अचानक से हटा दिया गया। आरोप यह है कि इंदुशेखर चहेतों को ठेका देना, टेंडर में गड़बड़ी करना, तमाम सारे गलत काम करते हैं। यह भी बताया जाता है कि वीसी अक्षय त्रिपाठी ने इंदुशेखर के खिलाफ एक पत्र लिखा था, जिसके बाद शासन ने उन पर यह कार्रवाई की। इंदुशेखर पिछले 5 सालों से एलडीए में कब्जा जमाए बैठे थे, लेकिन वो कोई दूध के धुले नहीं हैं। किस जुगाड़ से वो बैठे थे उस पर आगे बताऊंगा। वो उन पर अभी लोकायुक्त की जांच चल रही है। उनकी एक कंपनी है रियल एस्टेट की, उस पर भी मोहनलालगंज में थाने में एफआईआर है। अब बात यह आई कि हंगामा क्यों इतना मचा। इंदुशेखर जैसे हटाए गए एलडीए से, तैसे मीडिया में एक कागज़ लीक हो गया कि भाई कमिश्नर जो एलडीए का चेयरमैन होता है वो अपने घर की साज सज्जा रंग रोगन कराने पर बड़ा रुपया खर्च कराना चाह रहे थे और इंदुशेखर ने खर्च नहीं किया, इस वजह से उनको हटा दिया गया। 81,70,80 हज़ार के उस पर एस्टीमेट बना है कि कमिश्नर के बंगले में खूबसूरती बढ़ानी है, सोफ़ा सेट, टीवी, सीवी, अलमारी, साज सज्जा करनी है। ये जो कमिश्नर का बंगला है ये बटलर पैलेस में है, A3 के नाम से। अच्छा, इसके आगे बढ़ते हैं। इंदुशेखर की चर्चा इसलिए भी रही है कि जब अभिषेक प्रकाश वहाँ वीसी थे तो उनका तब भी विवाद हुआ, और वो विवाद तब ठेके पट्टे के चक्कर में हुआ। अभिषेक प्रकाश भी कम खिलाड़ी नहीं थे। उन्होंने अभी अपना एक ठेकेदार कोई अनुराग सिंह नाम का था, उसको सेट करना चाहा, जिस पर इंदु प्रकाश ने अड़ंगा लगाया। और इसी चक्कर में चूंकि अभिषेक प्रकाश के पास डीएम का भी चार्ज था लखनऊ में, तो उन्होंने मोहनलालगंज में सरकारी ज़मीन पर इनकी कंपनी के कब्जे के आरोप में मुकदमा ठुकवा दिया। चारों तरफ खेल चल रहा है। अब 3 आईएएस इसमें आ गए, एक इंदुशेखर, 3 आईएएस कमिश्नर, बीसी और पूर्व बीसी। अब अगली बात पर आते हैं। आरोप यह भी है कि इंदुशेखर की पत्नी और बेटी के नाम पर एक रियल एस्टेट कंपनी चलती है। मोहनलालगंज के सिसंडी में इसने सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया था, जिसके चलते इन तीनों पर मुकदमा दर्ज कराया गया। कंपनी का नाम है प्रिप्स इफाकान LLP, और ये कंपनी जो है नोएडा में इसका कार्यालय है। इसमें इंदुशेखर भी हैं, इनकी पत्नी भी है, और इनकी दोनों बेटियां भी इसमें डायरेक्टर हैं। अब इतनी कहानी किस्सा इकट्ठा हो गया, मामला उलझ गया चीफ इंजीनियर और चेयरमैन यानी कि जो एलडीए के अध्यक्ष हैं और लखनऊ के कमिश्नर रंजन कुमार के बीच। एक इंजीनियर जिसने 5 साल एलडीए में भारी भ्रष्टाचार किया, वो इंदुशेखर आखिरी वक्त में जब हटा दिया गया तो उसने अपने कमिश्नर पर भ्रष्टाचार के, सरकारी धन के दुरुपयोग के तमाम सारे आरोप जड़ दिए। कागज में भी आ गया कि साहब वो तो जो बटलर पैलेस कॉलोनी है वो राज संपत्ति की कॉलोनी है, वहाँ कोई निर्माण का टूट फूट साज सज्जा राज संपत्ति विभाग कराएगा, एलडीए क्यों करा हुआ है। इंदुशेखर ने अपनी आपत्ति लगाई, सोशल मीडिया में वो चल रहा है। तो कोई वो रंजन कुमार के घर में वो पैसा खर्च होना था या मंडलायुक्त लखनऊ के घर में, ये चीज़ पहले तय होनी चाहिए। एक इंजीनियर 3 आईएएस अफसरों पर भारी पड़ा, हालांकि उसमें अभिषेक प्रकाश तो एक अपने अलग कहानी रहती है। अब बात यह आती है कि ये इंदुशेखर इतना मजबूत कैसे है। बताया यह जाता है कि इंदुशेखर सिंह की जो ससुराल है
वो नेपाल में है, और नेपाल में इनके ससुर जो हैं वो सांसद वांसद हैं, जो कहीं ना कहीं गोरखपुर से अच्छा लिंकअप है और संपर्क है। तो जब इंदु शेखर सीधे एनटीपीसी से बिजली प्राप्त कर रहे थे तो ये मामूली से ट्रांसफार्मर को और सब स्टेशन को वो क्या समझते, वो आईएएस को भी कुछ नहीं समझने लगे। जो आदमी सरकारी सेवा में रहते हुए अपनी पत्नी और बेटी के नाम पर रियल एस्टेट कंपनी चला रहा है, उसकी जांच करने वाला कोई नहीं है। वो बड़े बड़े आईएएस अफसरों को दोषी ठहराता है, वो बीसी को और चेयरमैन को भी कुछ नहीं समझता है। तो क्या इसी को चिराग तले अंधेरा कहते हैं? एलडीए भ्रष्टाचार का अड्डा बना रहा, करोड़ों के ठेके मनमर्जी से बांटे जाते रहे, चीफ इंजीनियर के कार्यालय में बंदूकें निकल आई, मारपीट होती रही, इंदु शेखर सिंह अपने पद पर बने रहे। क्या कारण रहा? कौन सी ऐसी पहुंच है? तो जो आदमी इतनी सारी ताकत रखता हो वो अपने कमिश्नर को बदनाम करने में कितनी देर लगाएगा? रंजन कुमार लखनऊ में लगभग 2 सालों से कमिश्नर हैं। एलडीए में कई सारे घोटालों पर उन्होंने कार्रवाई की। रंजन कुमार पर अभी तक लखनऊ में कोई दाग नहीं लगा। उसके बावजूद एक चीफ इंजीनियर, जो काम हुआ भी नहीं। सबसे बड़ी बात यही है कि पैसा कमिश्नर के बंगले में कोई खर्चे नहीं हुआ है, खाली एस्टीमेट बना था। एस्टीमेट तो हम आप अपने घर में किसी के नाम से कागज पे बना लें, प्रिंट निकाल लें, वायरल कर दें। ये तो ऐसे है कि कौवा कान ले गया और कान देखा नहीं गया और कौवा को पकड़ने दौड़ पड़े। जो काम हुआ नहीं, जिस पर कोई पैसा खर्चा नहीं हुआ, उस आरोप में कीचड़ कमिश्नर रंजन कुमार पर उछाला गया। सरकार तय करे, वो जांच करावे कौन कितना बड़ा बेईमान है, कौन कितना बड़ा दागी है, किसने कितने करोड़ खाए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब सरकार की नाक के नीचे राजधानी में बैठकर ये सारी चीज़ें होती हैं और लोग बचकर निकल जाते हैं, तो बात यही आती है कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों। और खुदा आजकल पंचम तल में बैठे हुए तमाम सारे अधिकारी हैं, वो जिसको चाहें उसको अमर कर दें।